नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। मिलावटखोरों की अब खैर नहीं, क्योंकि मिलावट के खिलाफ जी न्यूज ने जो अभियान चलाया वो लगातार काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अलग अलग शहरों में छापेमारी लगातार जारी है। त्योहारों के सीजन से पहले उन तमाम मिलावटखोरों को पकड़ा जा रहा है जो लगातार लोगों के खाने में जहर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहली तस्वीर आपको गुजरात के सूरत के दिखाते हैं, जहां पर फूड पॉइजनिंग का शिकार होने से एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। 3 लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गया। वराछा इलाके के जिस शीतल रेस्टोरेंट से खाना मंगाया गया था, वहां फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापेमारी की और रेस्टोरेंट को सील कर दिया। सूरत का ये वही फेमस शीतल रेस्टोरेंट है जिसके खाने ने एक मासूम की जान ले ली। एक हंसते खेलते परिवार को ऐसा जहर परोसा कि बच्चे ने दम तोड़ दिया और माँ भाई बहन अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 15 अगस्त को परिवार ने इसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था, जहां से खाने के पैकेट में मिलावटखोरों ने मौत की होम डिलीवरी कर दी। फूड पॉइजनिंग से एक 5 साल के बच्चे ने दम तोड़ दिया तो प्रशासन का कोड़ा भी चला। रेस्टोरेंट पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापेमारी कर दी। एक एक सामान को चेक किया गया। खाने पीने के सामान के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया। वहीं मौके पर चने की दाल समेत सड़े हुए खाने और सब्जियों को नष्ट कर दिया। जो फूड पॉइजनिंग की कंप्लेंट मिली थी, इसके लिए हमारी टीम यहाँ पे सुबह से आ गई थी और हमने यहाँ पे सब जांच वगैरह किया और जो कुछ बिगड़ा हुआ सामान था वो सब डिस्ट्रॉय करवाया। और जब एक बच्ची की डेथ हुई है ये पता चला तो हमने पूरा रेस्टोरेंट बंद करवा लिया है। फूड सेफ्टी टीम ने भी साफ कर दिया कि रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ पूरे इलाके में मिलावटखोरों और सड़ा और दूषित खाना पीने का सामान बेचने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। और मिलावट पर चोट की अगली खबर तेलंगाना के हैदराबाद से है, जहां पुलिस की एच-फास्ट टीम और खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए उन पर शिकंजा कसा। शहर के 130 ठिकानों पर एक साथ ये कार्रवाई की गई, जिसमें 25 टन से अधिक नकली घी और उसे बनाने का सामान बरामद हुआ। तस्वीरों में दिख रहा ये वो जहर है जिसे आपके किचन तक पहुंचाने की पूरी प्लानिंग थी। 100% शुद्ध का दावा करके 100% जहर आपकी थाली में परोसने की साजिश थी। लेकिन इस बार ये मिलावटखोर अपने जहरीले मिशन में कामयाब होते उससे पहले ही पुलिस ने उन पर शिकंजा कस दिया। खाद्य विभाग की टीम ने पुलिस जवानों के साथ मिलकर हैदराबाद में 130 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की। इनमें 39 घी बनाने वाली फैक्ट्रियां और 91 बिक्री केंद्र भी शामिल थे। इस कार्रवाई के दौरान 26 टन मिलावटी घी और 11 टन कच्चा माल और रसायन जब्त कर लिया गया। जो कच्चा माल जब्त किया गया है उसमें पाम ऑयल, वनस्पति, स्टार्च फ्लेवर था, जिससे नकली घी तैयार किया जाना था। जानकारी के मुताबिक ये मिलावटी घी अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था, जिसमें कई बड़े होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, टिफिन सेंटर, कैटर्स और पूजा सामग्री की दुकानें शामिल थी। ये जानकारी भी मिली कि आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाले केंद्रों में भी इस नकली घी की सप्लाई की जा रही थी। तो सिर्फ खुला बाजार नहीं, मिलावट के दायरे में मासूमों के स्कूल भी आ चुके हैं। अहमदाबाद में विजय क्रॉस रोड के पास मौजूद सेंट जेवियर्स लोएला स्कूल की कैंटीन बिना किसी FSSAI लाइसेंस के चल रही थी। इतना ही नहीं, साफ सफाई के सभी नियमों को वहां ताक पर रखा गया। जांच में खामियां पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से कैंटीन को आधिकारिक तौर पर सील किया गया। अहमदाबाद नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जब स्कूल की इस कैंटीन के अंदर पहुंची और जांच शुरू की तो हर तरफ गंदगी नजर आई। फ्रिज में सड़ी हुई फफूंद लगी सब्जियां मिली। एक्सपायरी डेट निकल चुकी चीजों का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा था। खाना बनाने के लिए जो सामान फ्रिज में रखा था वो भी सड़ी हालत में था। वहीं किचन में हर तरफ गंदगी का अंबार लगा था। साफ सफाई का नामो निशान नहीं था। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जान को सीधे जोखिम में डाला जा रहा था। जब इतनी खामियां सामने आई तो प्रशासन ने भी एक्शन लेने में देरी नहीं की और रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। साथ ही मौके से मिले सामान के सैंपल जांच के लिए भेज दिए और दूषित सामान को नष्ट कर दिया गया। अहमदाबाद नगर निगम अब पूरे शहर में स्कूलों और कैंटीन की जांच करेगा। साथ ही तय नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ FSSA और GPMC एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और गुजरात के बनासकांठा में भी मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा गया। पालनपुर में FDCA की टीम ने विशेष अभियान के तहत 700 किलो मिलावटी लाल मिर्च सॉस जब्त किया। इसका सैंपल जांच के लिए लैब में भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कानूनी कार्रवाई हुई।
गुजरात के पालनपुर में एफडीसीए की टीम ने सब्जी मंडी इलाके में मौजूद एक प्रोविजन स्टोर पर छापा मारा तो वहां से मिलावटी माल बरामद हुआ। वहां 140 बिना लेबल लगे जार जब्त किए गए। ये लाल मिर्च सॉस के वो जार थे जिसे पूरे शहर में सप्लाई होना था। नकली लाल मिर्च के सॉस के इन जारों में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं लिखी थी। सॉस में क्या इस्तेमाल हुआ, कैसे बनाया, कब बनाया और एक्सपायरी डेट क्या है, कुछ भी नहीं था। जानकारी के मुताबिक इन 140 जार में 700 किलो मिलावटी लाल मिर्च सॉस था जिसे जब्त किया गया। स्टॉक को बाजार में बिकने या किसी भी स्ट्रीट फूड स्टॉल तक पहुंचने से पहले इसे रोक दिया गया। और यूपी के मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में मिलावटी दूध और पनीर की जब्ती के बाद लगभग 2000 लीटर दूध और 500 किलोग्राम पनीर को नष्ट किया गया। इन तस्वीरों को देखिए कैसे हजारों लीटर नकली दूध को नाले में बहाया जा रहा है। एक एक ड्रम को गिराकर उसमें रखे दूध को नाली में बहा दिया गया। दूध के फर्श पर फैलते ही वहां हर तरफ सफेदी फैल गई, लेकिन इस जहर को नष्ट करना बेहद जरूरी था। लिहाजा खाद्य विभाग की टीम ने 2000 लीटर से ज्यादा इस नकली दूध को वहीं नष्ट कर दिया। साथ ही सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस नकली दूध को इलाके में कई जगहों पर सप्लाई किया जा रहा था और इसे केमिकल से तैयार किया जा रहा था। वहीं 500 किलो नकली पनीर को भी बरामद किया गया जिसे पहले गड्ढा खोदकर उसमें फेंका गया और फिर बुलडोजर से उसे मिट्टी में दफन कर दिया गया। इसके साथ ही अधिकारियों को मौके से मिल्क पाउडर, सोयाबीन रिफाइंड तेल, 80 किलो टीनोपाल पाउडर और 20 किलो सोडियम हाइड्रोसल्फेट केमिकल पाउडर बरामद हुआ। वहीं बरामद किए गए नकली पनीर की अनुमानित लागत करीब 1,05,000 रुपए, जबकि 2000 लीटर नकली दूध की कीमत 1,25,000 रुपए आंकी गई। और पंजाब के फिरोजपुर जिले में जिला स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा टीम ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन लिया। बिना लाइसेंस के एक रिहायशी मकान में अवैध रूप से चल रही मिठाई फैक्ट्री को मौके पर ही सील किया गया। पंजाब के फिरोजपुर में एक घर के अंदर अवैध रूप से मिठाई की फैक्ट्री चल रही थी जहां लड्डू और पतीसा बनाया जा रहा था। जब फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो पाया कि मिठाइयों में जरूरत से ज्यादा हानिकारक रंगों और घटिया मैदा बेसन का इस्तेमाल हो रहा था। लड्डू और पतीसा में सिंथेटिक और टेक्सटाइल रंगों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा था जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। मिठाइयां बनाने के लिए कीड़े लगे और घटिया क्वालिटी का मैदा, बेसन और एक्सपायर्ड तेल का इस्तेमाल हो रहा था। छापेमारी के दौरान पाया गया कि जहां मिठाइयां बनाई और स्टोर की जा रही थी वहां भयंकर गंदगी थी और स्वच्छता मानकों का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा था। फैक्ट्री को सील करने के साथ ही फूड सेफ्टी अफसरों ने मिठाइयों और कच्चे माल के सैंपल लेकर लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद मालिक के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट यानी FSSAI के तहत कोर्ट में केस दर्ज किया जाएगा। और यूपी के संभल जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज की। त्योहारों के मद्देनजर भारी मात्रा में सप्लाई किए जाने वाले रसगुल्लों की शुद्धता जांचने के लिए प्रशासन ने कई फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम ने रसगुल्ला बनाने वाले 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में ग्राम प्रधान के बेटे के घर से करीब 4,500 किलो तैयार रसगुल्ला बरामद हुआ। टीम ने रसगुल्ले को जब्त करते हुए छेना और अन्य खाद्य सामग्री के नमूने लिए हैं। सभी नमूनों को जांच के लिए मेरठ प्रयोगशाला भेजा जाएगा। छापेमारी के दौरान कई रसगुल्ला फैक्ट्रियों में भयंकर गंदगी पाई गई। मिठाइयों को खुले में रखा गया था जहाँ मक्खियां और धूल जमा हो रही थी, जो कि फूड सेफ्टी मानकों का खुला उल्लंघन है। रसगुल्ला बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे खोया, छेना और चाशनी की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई। सिंथेटिक दूध और घटिया चीनी से चाशनी तैयार की जा रही थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने फैक्ट्रियों से रसगुल्ले और चाशनी के सैंपल जब्त किए। वहीं मौके से सैकड़ों रसगुल्लों से भरे पीपे भी बरामद हुए, जिन्हें कहां भेजा जाना था उसकी जानकारी नहीं दी गई। वहीं दूध खरीद का हिसाब भी संचालक की तरफ से नहीं दिया गया, जिस पर अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी। और यूपी के सीतापुर जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद FSDA विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ महाअभियान शुरू किया। त्योहारी सीजन और बाजार में नकली डेयरी उत्पादों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए 5 विशेष टीमों को सीधे मैदान में उतारा गया, जो लगातार छापेमारी कर रही हैं।
सीतापुर में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य विभाग की टीम ने शहर के व्यस्त ग्रीकगंज चौराहे पर स्थित एक नामी मिष्ठान भंडार पर अचानक छापेमारी की। टीम ने वहां मौजूद पनीर के स्टॉक का गहन निरीक्षण किया और गुणवत्ता की जांच के लिए पनीर का सैंपल सील किया। शहर कोतवाली इलाके के विभिन्न बाजारों और डेयरी दुकानों पर खाद्य विभाग की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इस अचानक हुई छापेमारी से मिलावटखोरों और बिना लाइसेंस के डेयरी उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। प्रदेश भर में मिलावटी और सिंथेटिक पनीर, खोया और दूध बेचने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सीतापुर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वहीं ग्रीकगंज चौराहे और अन्य दुकानों से लिए गए सभी सैंपल्स को तुरंत राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया और अगर लैब रिपोर्ट में पनीर या अन्य मिठाइयों में हानिकारक केमिकल, डिटर्जेंट या स्टार्च की मिलावट पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ FSSAI एक्ट के तहत भारी जुर्माना और जेल भेजने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।